चलिए बाबू, ये कभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये कभी हम 11 नंबर तक शायद हम लोग कर लिए थे कल। आज 12 नंबर से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो तो थीटा का मान बताइए। किसका मान बताना है? थीटा का मान बताना है। कहने का मतलब है क्या ऐसा क्वेश्चन है जो साइन में से कॉस को माइनस करें 0 आए तो थीटा का मान क्या होगा? इसका मान थीटा का, यानी कि जो थीटा का बगल में जो एंगल आता है थीटा की जगह पे, वो एंगल का वैल्यू हमसे पूछा हुआ है, यानी जो डिग्री बनता है वहां पे कितना डिग्री के एंगल बनेगा तब ये सिक्वेंस होगा। और इसके हिंट्स में भी दिया हुआ है, जबकि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखो, वही क्वेश्चन है, यहाँ तक लिख दिया, या फिर तो इसी क्वेश्चन का आप ऐसा पढ़ सकते हैं, यदि 0 से छोटा, सॉरी 0 से बड़ा, 90 से छोटा। तो इसमें होता है दो तरह के एंगल, एक होता है लेस देन। क्या होता है? लेस देन। एक होता है ग्रेटर देन। क्या होता है? ग्रेटर देन। लेस देन का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा होता है। समझ में आया? नहीं आया समझ में तो चुपचाप यहाँ देखो, ये सब फोकस मत करो, बस इतना याद रखना है। ये जो सिंबल बोल रहा है इधर बंद है, यानी कि जो भी होगा, जिधर का मुंह खुला होता है ये वाला, उधर का जो होता है वैल्यू बड़ा होता है, जिधर का बंद होता है उधर क्या होता है? छोटा होता है। इतना याद रखो, ठीक है। अब यहाँ समझो क्या बोल रहा है बाबू। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है और थीटा का वैल्यू लाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ देखो, माइनस में इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बाबू? कॉस थीटा हो जाएगा। क्या होगा? कॉस थीटा होगा। अब यहाँ देखो, अब इधर देखो ध्यान से, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो गया? दोनों आपस में बराबर हो गए। आपस में क्या हो गया? बराबर हो गए। अगर ये बराबर हो रहा है तो ये आप चाहे तो इसका आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं। अब कैसे? तो ये जो चार्ट हम बनाए थे कल बाबू, और पहले क्लास में चार्ट बनाए थे, वो चार्ट में हम क्या बताए थे? साइन 45 डिग्री का वैल्यू कॉस 45 डिग्री का वैल्यू के बराबर होता है। कितना होता है इसका वैल्यू? 1/√अंडर 2। 1/√अंडर 2। दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ आप डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं कि थीटा बराबर हमारा कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। ठीक है। ऐसे भी आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। देखो क्या किए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। माइनस में इधर आया, प्लस में हो गया। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, किसका वैल्यू ये दोनों के बीच के बराबर होगा? थीटा ही तो पूछा है ना हमसे। तो इसका भी 45 1/√2 होता है, इसका भी 45 1/√2 होता है, यानी दोनों का वैल्यू कितना होगा? 45 डिग्री। तो थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे? 45 डिग्री लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 45 डिग्री लिख देंगे। ठीक है। अब देखो समझो, अगर वैसे भी नहीं करना चाहते हो तो क्या किया जाए? अब देखो, जो वैसे भी नहीं करना चाहते हो वैसे, ऐसे आप इसको लिख लीजिए फटक से। इसको लिखिए फटक से, वो फिर मैं बताता हूँ ये अगला टाइप भी कैसे होगा। देखिए, अब यहाँ देखो फिर से, चलो अगर हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, अब ऐसा कर रहे हैं तो समझो ध्यान से। अगर साइन थीटा है इधर है, ठीक है, मान लो कि कोई संख्या इधर है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं, 1 से मल्टीप्लाई एक बार कर दिए, ठीक है, इधर भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो 1 ही बचेगा। अब ध्यान से देखो, ये गुना में इधर आया तो भागा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागा में। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 1। एक बात बताओ, साइन बटा कॉस क्या होता है? टेन होता है। टेन थीटा बराबर 1। टेन थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा में किसका वैल्यू 1 होता है? तो बाबू टेन 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 होता है। ऐसे भी आप थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लिख सकते हैं। लेकिन मैं ये वाला इसलिए नहीं बता रहा था साइन कोस, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है अभी तक मैंने बताया नहीं, क्योंकि ये 2 का ए में पढ़ना है, इसमें पढ़ना नहीं है। इसलिए मैं बोलूंगा इसको आप ना लिख करके इसे ही लिखें, ज्यादा बढ़िया रहे। इसका वैल्यू दोनों आपस में बराबर बाबू, तो 45 डिग्री यहाँ भी हो जाएगा,
साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो आप आसानी से लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, ये हमारा 12 का सेकेंड है। क्या बोल रहा है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कॉस a प्लस बी बराबर a/2, बस इतना ही समझना है। एक दिया हुआ है a माइनस बी, एक दिया है a प्लस बी, एक है a माइनस बी, एक है हमारा a प्लस बी, जबकि 0 ग्रेटर देन a प्लस बी ग्रेटर देन 90। क्या हो गया, 90। कहने का मतलब है बाबू कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, देखो ध्यान से समझना। साइन a माइनस बी बराबर 1/2 हो गया। ठीक है, एक मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद दोनों एक जगह कर दूंगा। अब यहाँ क्या है, cos a प्लस बी बराबर 1/2, 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है बाबू, क्या लिखा हुआ है, साइन, तो साइन a माइनस बी, ए माइनस बी बराबर बराबर 1/2, 1/2। अब यहाँ देखो कॉस है तो कॉस है, ए प्लस बी तो ए प्लस बी बराबर 1/2 तो 1/2। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से देखो, अगर हम ये पूरा को थीटा मान ले और ये पूरा को भी हम थीटा मान ले तो कोई दिक्कत होगा, बोलो? अगर हम a प्लस बी को थीटा मान ले और a माइनस बी को भी हम अगर थीटा मान ले तो बताइए कोई दिक्कत होगा? मान लेते हैं कि a माइनस बी बराबर थीटा, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, थीटा। नहीं मान सकते हैं क्या? बिल्कुल मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू साइन a माइनस बी, यानी कि ये जो पूरा वैल्यू है ये थीटा मान लेते हैं। अगर ये थीटा मान लेते हैं तब क्या होगा, अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है, क्या होगा, जैसे कि हम मान लेते हैं कि a माइनस बी बराबर थीटा, क्या हो गया, थीटा। क्या हो गया, थीटा। बस समझने के लिए देखो, समझो, क्या मान लिए, थीटा मान लिए। ध्यान से देखो, मान लेते हैं a माइनस बी जो हमारा बाबू ये क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2। ठीक है, क्यों लिखा ये भी बताऊंगा, ध्यान से देखो। अब क्या बोल रहा है, साइन थीटा बराबर 1/2। एक बात बताइए, साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री का। किसका होता है बाबू, 30 डिग्री का वैल्यू साइन में कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, 30 डिग्री बराबर 1/2। समझ में आया कि नहीं? ये 30 डिग्री हम कैसे लाए, इसको पूरा थीटा मान लिए, क्या मान लिए, थीटा मान लिए, और हम बाबू थीटा मान के 1/2 लाए। इसको आप कोई कोने में लिखिएगा साइड में, समझने की जरूरत। अब इसको हम मिटा दें, फिर से एक बार समझाते हैं फिर मिटा देंगे। ये साइन है तो साइन पूरा को हम थीटा मान लिए, थीटा बराबर 1/2, 1/2। ठीक है, साइन वैल्यू में कितना का मान 1/2 होता है, कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का। तो थीटा का जगह पे कितना लिख दिए हैं, 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री के बराबर कितना होता है, साइन में 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। अब देखिए बाबू, हम साइन को हटा देते हैं, साइन को हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, तो a माइनस बी बराबर हमारा कितना, वैल्यू कितना आया था, 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। समझ में आया कि नहीं आया? अब वैसे ही बाबू कॉस को करेंगे, ये पूरा थीटा मान लेंगे। कॉस में कितना का मान 1/2 होता है, तो कॉस में बाबू 60 डिग्री का मान, कितना, 60 डिग्री का मान। तो कॉस ना लिख के लिखेंगे a प्लस बी बराबर हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया है, 60 डिग्री। ये बन गया हमारा समीकरण सेकेंड। क्या हो गया बाबू, समीकरण सेकेंड। क्या हो गया है, समीकरण सेकेंड। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण सॉल्व करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड। पहला क्या है समीकरण, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दूसरा समीकरण क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण सॉल्व करेंगे, जोड़ रहे हैं ना बाबू, तो जोड़ रहे हैं। यहाँ देखिए, फिर से देखो, फिर से समझो, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड। ठीक है, पहला a माइनस बी बराबर 30, a माइनस बी बराबर 30। दूसरा a प्लस बी बराबर 60,
यहाँ भी a प्लस बी बराबर 60। कोई दिक्कत? ये डिग्री है बाबू, क्या है? डिग्री है। अब यहाँ देखिए माइनस बी प्लस बी खत्म हो गया, क्या हो गया है? खत्म हो गया। ए गो ए यहाँ है, ए गो ए यहाँ है, कितना हो जाएगा? 2a। 2a बराबर बाबू 30 और 60 कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। 2 से भागा देंगे 45 बार में। तो a का मान कितना आया? 45 डिग्री। a का मान कितना आया? 45 डिग्री। a का मान कितना आया? 45 डिग्री आया। अब क्या करेंगे? दोनों समीकरण में से किसी भी एक में वैल्यू हम बैठा देंगे। क्या करेंगे बाबू? वैल्यू बैठा देंगे। मेरे को लग रहा है, मुझे लग रहा है क्या सेकेंड में बैठाना चाहिए था, हम सेकेंड में बैठाते। आप किसी में बैठाइएगा आंसर आ जाएगा, हम दोनों में कर देंगे, ठीक है। ए का मान आ गया। चलो यहाँ देखो समीकरण फर्स्ट में ए का मान देने पर, इसको लिखना बहुत जरूरी है। आप नहीं लिखिएगा तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा आप क्या किए, ठीक है। फर्स्ट क्या है? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो ए का मान कितना है बाबू? 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। कोई दिक्कत? प्लस में इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस बी बराबर 30 डिग्री माइनस में 45 डिग्री। माइनस बी बराबर 30 में से 45 जाएगा माइनस में 15 डिग्री। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा बाबू, बी बराबर कितना आया? 15 डिग्री। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? अब फिर से देखो, एक बार और समझो क्या बोल रहा है। a माइनस बी, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। तो साइन a माइनस बी बराबर 1/2 हम पूरा का ठिट्टा मान लिए। पूरा क्या माने? ठिट्टा मान लिए। तो साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो बउआ साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यानी कि a माइनस बी बराबर कितना? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। समझ में आया इतना? इधर देखो फिर से क्या लिखा हुआ? cos a प्लस बी बराबर 1/2। यहाँ देखो cos a प्लस बी बराबर 1/2। तो cos में कितना का मान 1/2 होता है? तो cos में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ देखो a माइनस बी बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। a प्लस बी बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड, इसे हम पूरा को लिखे समीकरण फर्स्ट, इसे पूरा किए समीकरण सेकेंड, दोनों को जोड़ दिए बाबू। माइनस बी प्लस बी खत्म हो गया, एक ए ऊपर एक ए नीचे, कितना ए होगा? 2a हो जाएगा। 30 और 60 कितना होगा? 90 हो जाएगा। 2 से भागा देंगे बाबू कितने बार? 45 बार में। ए बचा हुआ ए बराबर बराबर 45 का 45। तो ए बराबर कितना आया? 45 डिग्री आया। अब यहाँ देखो इसके बाद क्या किए? समीकरण फर्स्ट में a का मान देने पे हम फर्स्ट में बैठा दिए थे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a का मान कितना है? यहाँ देखो 45 है तो यहाँ 45 हो गया एक जगह पे, माइनस है तो माइनस, b है तो b 30 डिग्री। यहाँ देखिए माइनस बी को माइनस बी लिखे, प्लस में इधर आया तो माइनस में हो जाएगा। 30 में से 45 जाएगा, कितना बचा? 15 माइनस में, माइनस है माइनस खत्म, b है b बराबर है बराबर 15 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम समीकरण सेकेंड में बैठाए तो ये नहीं आएगा? उसमें भी आ जाएगा, देख लीजिए आप। समीकरण सेकेंड में a का मान देने पर आप पहला में दीजिएगा फिर भी 15 आएगा, दूसरा में दीजिएगा फिर भी 15 आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो a का मान कितना है बबुआ? 45 है, तो 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। b हो गया 60 है तो 60 हो जाएगा, प्लस से इधर आया तो माइनस में 45, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। 15 आ गया कि नहीं आया? फिर से समझो, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान कितना है? 45, प्लस है तो प्लस, b है तो b बराबर है बराबर 60 है तो 60, प्लस इधर आया तो माइनस में, 60 में 45 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। लेकिन बाबू एक बात बता है, इतना लंबा तो बना दिए हैं, लेकिन एग्जाम में पता है ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में आएगा। कैसे आएगा? ऑब्जेक्टिव में आएगा बाबू, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। तो क्या करोगे? लग रहा है ना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ बहुत छोटा क्वेश्चन। चलो अब सिखाते हैं ये क्वेश्चन को हम कितना मिनट में बनाओगे? 1 मिनट में? मैंने बहुत ज्यादा बोला हूँ, ये तुम बाबू 30 सेकंड में बना दोगे। कैसे? वो देखो ये सब मैं सब मिटाता हूँ, ठीक है। सब लिख लिया था ना, सब मैं मिटा रहा हूँ, ये सब खिचड़ी सब कुछ नहीं काम करेगा। अब यहाँ देखो, जो सिखाता हूँ वो सीखे, खाली बस जो भी बोलूं ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। समझो क्या समझा रहे हैं। यहाँ देखो समझो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? साइन a माइनस बी बराबर 1/2, यानी कि साइन लिखा हुआ है तो साइन में
1/2 किसका मान होता है बाबू? 30 डिग्री का। ए प्लस बी है बाबू, कॉस में किसका मान होता है? 60 डिग्री का। क्या डिग्री का? 60 डिग्री का। याद रखना एक चीज, अगर बड़ा निकालना रहे, क्या निकालना हो? बड़ा, तो जोड़ के 2 से भागा कर देंगे। क्या करके? जोड़ के 2 से भागा कर देंगे। लेकिन जैसे ही बाबू छोटा निकालना हो, क्या निकालना हो? छोटा, तो घटा के 2 से भागा कर देंगे। क्या कर देंगे? भागा कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू? भागा कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा निकालना रहेगा, जोड़ के 2 से भागा, छोटा निकालना रहेगा, घटा के 2 से भागा। अब ये बड़ा छोटा क्या है? यही ना, बड़ा का मतलब समझो, जैसे दो ही संख्या होता है ना बाबू, जैसे कि ए प्लस बी है, एक ए माइनस बी है, तो बड़ा निकालना है जोड़ के 2 से भागा, छोटा निकालना है घटा के 2 से भागा। वो समझ में नहीं आया, सीधा रखो याद, एक बार जोड़ना है 2 से भागा कर देना है, फिर एक बार घटाना है 2 से भागा कर देना है। लेकिन कब? जब दोनों संख्या बीच का जो वैल्यू हो वो सेम हो। जैसे देखो ये ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ भी है, ऐसा ही सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, अगर यहाँ डब्लू है तो यहाँ भी डब्लू होना चाहिए, अगर यहाँ पी है तो यहाँ भी पी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। खाली ये वाला वैल्यू आगे पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन ये दोनों घर सेम होना चाहिए। समझ में आएगा नहीं? तबे ये दोनों याद करना है, तबे ये काम करेगा। अब क्या करना है? जोड़ के 2 से भागा, घटा के 2 से भागा। तो यहाँ देखो पहला कितना है? 30 है, दूसरा कितना है? 60 है, जोड़ देंगे 30 प्लस 60/2, जोड़ेंगे कितना आएगा बाबू? 90/2, भागा कर दो 45 डिग्री। हाँ आंसर बिल्कुल था। अब यहाँ देखो, अब घटा के 2 से भागा करना है, यानी कि यहाँ 60 है, माइनस में 30 है, बटा में 2 हो जाएगा, घटा दो कितना आएगा? 30/2 कितना आया? 15 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? आंसर तुम्हारा ऑप्शन 7 में रहेगा, मारो निकलो, फिर से एक बार देख लो। क्या बोल रहे हैं बाबू? अगर ये इतना रहे, ठीक है, ए माइनस बी बराबर इतना, ए प्लस बी बराबर इतना, बड़ा निकालना है जोड़ के भागा, छोटा निकालना है घटा के भागा। 60 और 30 कितना? 30 और 60 कितना होता है? 90 होता है। 90 को भागा देगा 45 है, को आंसर। अब में से फिर घटा देंगे तो 30 आएगा, 30 को 2 से भागा करेंगे तो 15 आंसर, 15 है, 45 है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो कितना सेकंड लगेगा? कोई दिक्कत? चलो, हो गया, लिखो, देर नहीं करना है, जल्दी से लिखना है। चलो, अब देखते हैं 13 नंबर। कौन सा? 13 नंबर क्वेश्चन। किसका नंबर? तुम्हारा नंबर। तुम्हारा नंबर कितना है? तो 13 है। चलो, 13 नंबर क्या बोल रहा है? रिक्त निम्नलिखित, 13 में 2 क्वेश्चन है बाबू, बोल रहा है निम्नलिखित, क्या है? निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों, निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण ए और सी के मान होता है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस तरह से एंगल बना दीजिए, ठीक है, यहाँ 6 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, ठीक है। चलो, अब देखो, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग को मिल गया है। इस तरह से क्या है बाबू? क्वेश्चन हम लोग को मिल गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे देख के हम क्या बनाएं इसको, बताओ, यही दिमाग में चल रहा होगा, तो पहले समझो। देखो, जहां पर भी बाबू पैरेलल बनता है, जैसे कि जहां पे भी कोना नजर आवे खड़ा इस तरह का एल जैसा, इस तरह से एल जगह, तो बाबू ये सब जगह पे बनता है 90 डिग्री। इसका मतलब ये होता है कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है बाबू? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। अब एक बात बताओ, जब हम तुम लोग को पहला क्लास ट्रिगो में ले रहे थे तो कुछ हिंदी मतलब ये सबका बताया, हिंदी मतलब क्या बताए थे? नीचे वाला को बाबू हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसे हम बाबू कर्ण बोलते हैं, और इसे बाबू हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। बोलते ही नहीं बोलते? लंब और लंबाई। क्या हो गया? लंबाई। अब एक बात बताओ, इसमें वैल्यू किसका किसका दिया हुआ है? एक कर्ण है, एक लंब है। क्या है? एक कर्ण है, एक लंब है। बाबू लंब बटा कर्ण किसका होता है? एक बात समझो ध्यान से, जो वैल्यू दिया हुआ है वही लिखेंगे। क्या है? लंबाई दिया हुआ है, कर्ण दिया, आधार है, ये वाला है,
नहीं है ना, नहीं है ना जी। अब नहीं है तो यहाँ देखो, तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। जो दिया हुआ है वो क्या करेंगे, हम निकालेंगे। तो क्या दिया हुआ है, लंब बटा कर्ण, यहाँ लिखेंगे लंब बटा कर्ण। तो लंबाई बाबू हमारा कितना दिया हुआ है, लंब बटा कर्ण, लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है बाबू, 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ देखो, इससे हम काटेंगे दो बार में, कितना आया बाबू, ऊपर में एक नीचे 1/2 आया, 1/2 आया। आ गया कि नहीं आ गया। अब एक बात बताओ, ये लंब बटा कर्ण होता है किसका, साइन कॉस टेन, किसका होता है। तो तुम लोग को याद होना चाहिए बाबू, जब पहला क्लास ले रहे थे तो बताए थे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा बराबर 1/2। साइन कहाँ से आ गया, लंब बटा कर्ण का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। 1/2 कहाँ से आ गया, 3 से भागा दिए 6 में, 2 बार में कट गया 1/2। अभी एक बात बताओ, साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो बाबू 30 डिग्री का मान, यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा बराबर 30 डिग्री। तो साइन में 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। अब एक बात बताओ, एक एंगल हम तुम लोग सिखाए थे, तो जहां पे एंगल बनता है वो बेस होता है, यानी कि आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। यानी कि ये जो वैल्यू निकला है, यहाँ का निकला है, इसका वैल्यू कितना आएगा बाबू, 30 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री, 30 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। एक बात बताओ, एक जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का तीनों कोना का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कितना, 180 डिग्री होता है। कौन सा त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज बोल रहा है। यहाँ पढ़ो क्या लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज से, यहाँ देखो इसका मतलब क्या होता है, त्रिभुज होता है, त्रिभुज से कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ए का मान कितना है बाबू, 30 डिग्री। बी का मान कितना है बाबू, 90 डिग्री। कौन सी का हमसे पूछ दिया, कौन सी बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब कैसे पता चला, सी पूछे, यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ए और सी बताइए, कौन सा बताना है, ए और सी बताना है। तो ए का मान तो हमारा निकल गया बाबू 30 डिग्री। ए का मान कितना निकला है, देखो ए का मान कितना आया है, 30 डिग्री आया। अब सी निकाल रहे हैं, तो बाबू ध्यान से समझना है, कौन सी, अच्छा एक बार जोड़ देते हैं। यहाँ देखो 30 और 90 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कौन सी है, प्लस में, 120 है प्लस में, इधर आया तो माइनस में। कौन सी बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी कि कौन सी बराबर कितना डिग्री बाबू, 8 डिग्री। छापिए इसको। चलो फिर से एक बार समझा, निम्नलिखित में से समकोण त्रिभुज में कोण ए, कोण और सी का मान बताइए। इस तरह से ड्राइंग बना हुआ है आपका बुक में, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है सी ए, यानी कि ए सी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, और ये वाला नीचे नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ देखो, ये सब हम क्यों लिखे थे पहले समझे, जो दिया हो रहा था वो लिखना पड़ता है। बाबू क्या कितना दिया हुआ, लंब है तो इसलिए लंब लिखे, कर्ण दिया तो कर्ण लिखे। बाबू कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ कितना लिखा हुआ है, AC है ना, यहाँ देखो AC है ना, तो यहाँ लिखेंगे AC। क्या लिखेंगे, AC। यहाँ देखो क्या है, BC है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं BC। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यानी कि AC, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं BC बटा AC बराबर 1/2। ये भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन हम हिंदी क्यों लिखे, कि लंब ये है और कर्ण ये है, क्योंकि समझने में आसानी होगा। अगर ए बी है, बी और सी ऐसे बोले तो माथा में दर्द हो जाएगा। ये एंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ये ए ही क्यों लिखे थे हम, समझो। क्योंकि बाबू आप लोग का जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे, जो एंगल बनता है नीचे वो हमेशा बाबू आधार पे बनता है। कहाँ बनता है, आधार पे बनता है। यानी कि जो थीटा का वैल्यू निकला है, ये आधार का वैल्यू निकला है। आधार का एक वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, तो दूसरा वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री। कैसे निकाले, लंब बटा कर्ण। क्यों, क्योंकि ये लंब का मान दिया हुआ था, कर्ण का मान दिया हुआ था, इसीलिए लंब बटा हम कर्ण लिखे, लंब बटा कर्ण लिखे। तो 3 दूनी 6 काट दिए तो 1/2। साइन थीटा कहाँ से, लंब बटा कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो एक बात बताओ, साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा में
साइन में थीटा का वैल्यू कितना का 1/2 होता है, तो 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 साइन में। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो साइन थीटा बराबर 30 डिग्री, इसका मान कितना हो गया 30 डिग्री। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में बाबू तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी कि तीनों को जोड़ेगा ना तो आपस में 180 आ जाएगा। कितना आएगा 180 आ जाएगा। ये तो आप छठा क्लास में ही पढ़े होंगे। अब यहाँ देखो, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। कोण ए का मान कितना है 30 डिग्री, 30 लिखे। कोण बी का मान कितना है 90। 90 कहाँ से है, जहां पर भी ये एल जैसा बना रहा है इस तरह से तो बनता है ना ये, वो अपने आप में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। तो बी बराबर 90 डिग्री प्लस कोण सी का पूछा है तो कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब चाह के भी कौन सी का मान नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ दिया हुआ ही नहीं, ये हमसे निकालना है। क्या कर रही है निकालना है, कौन सी बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, इतना में 180 घटा देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। चलिए देखिए, हो गया। एक क्वेश्चन और इसमें दो क्वेश्चन था 13 में, इसमें भी एक ही दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन क्या है देखो, एक इस तरह से एंगल दिया हुआ है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, यहाँ पे है बाबू √3 और यहाँ पे है 1 ठीक है। अब यहाँ देखो, इसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो बाबू इसमें लंब है आधार दिया हुआ, क्या है लंब और आधार दिया हुआ, यहाँ लिखें लंब बटा आधार। लंब बटा आधार कितना है बाबू, लंबाई कितना है √3, आधार कितना है 1। एक बात बताओ हमको, लंब बटा आधार किसका वैल्यू होता है, लंब बटा आधार किसका वैल्यू होता है, जल्दी से बताओ। तो बाबू tan थीटा बराबर होता है कितना, tan थीटा बराबर, इससे भागा देंगे कितना आएगा √3 आएगा। कितना आएगा √3 आएगा। तो बताओ हमको tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, जल्दी बोलो। तो होता है बाबू tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3 होता है। कितना होता है बाबू √3 होता है। चलो अब यहाँ देखो, तो tan 60 का मान कितना आ गया √3 आ गया। यानी कि कहने का मतलब है बाबू जो थीटा हमारा है वो कितना है 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे भी एक एल जैसा बन रहा है, यानी कि ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री है। यहाँ जो एंगल निकाला है वो कितना आया 60 डिग्री आया। कितना आया 60 डिग्री आया। कितना आया 60 डिग्री। मैं आप लोग को 1 मिनट देता हूँ, इसको जल्दी से आगे बनाइए, है ना। 90 निकाल दिए, 60 निकाल दिए, आप ए निकाल के दिखा दीजिए 1 मिनट में फटाक से, जल्दी से निकाल दो भाई। निकल गया। अब यहाँ देखो सब मिला लेना ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज से, कौन सा समकोण त्रिभुज से क्या लिखेंगे बाबू, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान कितना है नहीं पता, प्लस कोण बी का मान कितना है 90 डिग्री, तो 90 लिखे, प्लस कोण सी का मान कितना है 60 डिग्री, 60 लिखे, बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस 60 और 9 कितना, 90 और 60 कितना हो जाएगा बाबू, 9 अच्छे 15, बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ देखो कोण ए बराबर हो जाएगा 180, प्लस इधर आया तो माइनस में 150, यानी एक कोण ए बराबर 30 डिग्री। ठीक है, चलो एक बार और देख लो, क्या दिया हुआ है बाबू, इस तरह से एंगल दिया हुआ है, ये कर्ण है, लंब है और आधार है। लंबाई दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। अगर कर्ण दिया हुआ रहता तो ये नहीं होता। बाबू याद रखना कि इसमें जब भी दिया हुआ रहेगा तो दो ही डाटा दिया हुआ रहेगा। कितने डाटा, दो डाटा दिया हुआ है। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इसका मान कितना है √3, इसका मान कितना है 1। लंब बटा आधार फॉर्मूला किसका होता है, तो tan थीटा का होता है, यानी कि tan थीटा बराबर √3। अच्छा 1 कहाँ गया, इसे भागा कर दिए, इतना ही आएगा। और tan में किसका मान बाबू √3 होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि tan 60 डिग्री बराबर कितना √3। थीटा के सामने 60 है, यानी कि इसका वैल्यू कितना है 60 डिग्री। तो सी हमारा कितना निकल गया 60 डिग्री निकल गया। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण सी बराबर 60 डिग्री, या ऐसे भी लिख लीजिए कोण
ए बराबर 30 डिग्री और कोण सी बराबर 60 डिग्री आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, चलो लिखो लिखो चलो जल्दी से लिखो। हो गया, चलो मिला। ठीक है, अब देखते हैं 13 का बी। 13 का बी क्या देखेंगे बाबू? 13 का बी देखेंगे। 13 का बी क्या बोल रहा है? बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज। 13 का बी क्या बोल रहा है? बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में भुजा क्यू आर और पी आर की लंबाई बताइए। अब देखिए ड्राइंग हमारे पास में कैसा बना हुआ है। ये हमारे पास ड्राइंग दिया हुआ, यहाँ आर है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का। तो यहाँ पर बाबू क्या है? 6 सेंटीमीटर। क्या है? 6 सेंटीमीटर। क्या है? 6 सेंटीमीटर है। इस तरह से बाबू हम लोग के पास में एंगल दिया हुआ, समझो पहले क्या बोल रहा है? बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज के भुजा क्यू आर और ये वाला पी आर की लंबाई बताइए। कहने का मतलब क्या है? पी आर, पहले देखो पी आर है कहाँ? तो ये है पी और ये है आर, ये वाला। और क्या बोल रहा है? क्यू आर, ये है देखो क्यू, ये है आर। ये दोनों पूछ दिया है, ये दोनों पूछ दिया हमसे। हमसे दिया हुआ है क्या बाबू? केवल ये दिया हुआ है, केवल क्या है? यही दिया हुआ है। अब कैसे निकालेंगे समझो। अब एक ऐसा समझो, पहले ये होता है हमारा कर्ण, ये होता है हमारा आधार। तो बाबू एक बार में ना हम एक ही वो निकालेंगे, एक बार में एक ही। तो एक बात बताइए, हमको क्या निकालना है? कर्ण। ये क्या है? लंब। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा कर्ण। क्या लिखेंगे? ये वाला क्या है बाबू? लंब। क्या लिखेंगे? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण बराबर। तो लंब बटा कर्ण यानी कि लंबाई कितना दिया हुआ बाबू? 6। यहाँ लिखेंगे 6। कितना लिखेंगे? 6। अब एक बात बताओ, क्या कर्ण है दिया हुआ? नहीं दिया हुआ है। कर्ण है दिया हुआ? बोलो। नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है तो हम इसको ऐसा ही रहने देंगे, इसे हम ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ कर्ण का हम कर्ण ही लिख देते हैं। ठीक है, नहीं लिखना है तो आप ऐसा 1 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? 1 लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए, मेरा बात समझो ध्यान से, कर्ण ही रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब यहाँ देखो लंब बटा कर्ण किसका होता है? सिर्फ ये समझने की ये सब लिख रहे हैं। ठीक है, ये लंब की जगह पे आप इसको कितना लिखिए? पी क्यू लिख लीजिए। नहीं लंब रहने दो, फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए ऐसे पी क्यू लंब, और कर्ण कितना है बाबू? पी आर। कितना है? पी आर है। अब यहाँ देखो लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन थीटा बराबर, थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर 6। 30 डिग्री बराबर 6। 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। 1/2 बराबर 6, बराबर 6। बटा में क्या हो जाएगा बाबू? कर्ण। बटा में क्या हो जाएगा? कर्ण। बटा में क्या हो जाएगा? कर्ण। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो कर्ण बराबर कितना आएगा बाबू? 12। कर्ण बराबर कितना आएगा बाबू? 12 आएगा। कर्ण बराबर 12 आ जाएगा। समझ में आया? चलो अब अगला निकालते हैं। कर्ण बराबर क्या आ गया? 12 आ गया। यानी कि कर्ण हमारा क्या है? पी आर है। क्या है? पी आर। क्या है? पी आर। यहाँ लिखिएगा पी आर। पी आर बराबर 12। पी आर बराबर 12। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ देखो ध्यान से समझो, अगला क्या दिया हुआ बाबू? ये तो निकल गया हमारा 12। अब हमसे क्या पूछा है? ये भी तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। ये क्या होता है? आधार। ये क्या होता है? लंब। फिर से लिखेंगे यहाँ लंब बटा आधार बराबर, लंबाई कितना है? 6। आधार कितना है? आधार कितना है? आर क्यू। क्या है? आर क्यू। इसे क्यू आर लिख देते हैं, क्यू आर।
ठीक है। तो बाबू लंब बटा धार किसका होता है, tan थीटा का होता है। तो tan कितना डिग्री बोल रहा है, 30 डिग्री बराबर 6/क्यू बार। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, बोलो, 1/√3 बराबर कितना होगा, 6/क्यू बार हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, तिरछा तिरछे गुना करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा QR बराबर 6 × √3 करेंगे बाबू, 6√3 ये आपका QR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। चलिए लिखिए इसको फटक से। हो गया, चलो एक बार समझो क्या दिया हुआ बगल के ड्राइंग में, हमसे भुजा पूछ रहा है कौन सा, QR एक तो PR, QR और PR। बाबू ड्राइंग बना हुआ है, यहाँ पे 30 डिग्री बना हुआ है, जो भी सीढ़ी लगे या ढाल लगे या तिरछा रहे उसे क्या बोलेंगे, कर्व। जो सीधा खड़ा होता है वो लंबाई होता है, जो नीचे बेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। यहाँ ध्यान से देखो बाबू, हमने कर्ण पूछा, आधार पूछा, एगो एंगल दिया हुआ है और केवल लंबाई दिया हुआ है। तो लंब कर्ण निकालना रहेगा तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो वहां कर दिए लंब बटा कर्ण कर दिए, कोई दिक्कत। लंब बटा कर्ण बराबर कितना होता है, 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। नीचे कुछ नहीं है बाबू, तो कर्ण, लंब बटा कर्ण की बात कर रहे हैं ना, तो लंब बटा कर्ण, तो कर्ण हम हिंदी में लिख दिए। अगर आप चाहें तो कर्ण को ऐसे लिख सकते हैं, PR भी लिख सकते हैं। बटा में क्या हो जाएगा, PR। यहाँ भी बटा में लिख दीजिए, PR, PR, कोई दिक्कत, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, तो साइन, लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है, साइन। 30 डिग्री कहाँ से लाए, क्योंकि यहाँ एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर 6/PR। तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, तो PR बराबर कितना आएगा, 12। PR बराबर 12 बोलिए, चाहे कर्ण बराबर 12 बोलिए, बात क्या है, एक ही है। बात क्या है, एक ही है। इसमें देखिए लंब बटा धार, क्यों, क्योंकि लंबाई दिया हुआ, आधार पूछ रहा है, ये को एंगल करेंगे बराबर तब ना आएगा। तो लंब बटा धार, लंब बटा धार कितना हो गया, लंबाई कितना है 6, आधार कितना है QR, तो QR लिखिए, आधार लिखना, आधार लिखिए। तो बाबू ध्यान से देखो, लंब बटा धार किसका होता है, तो tan थीटा का होता है। tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो जाएगा 6/QR। अब समझो मेरा बात, tan 30 का मान 1/√3 होता है बराबर 6/QR। अब तिरछा तिरछी क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे गुना करेंगे 1 में तो QR हो जाएगा, 6 से गुना करेंगे √3 में तो 6 कम 6 और √3 हो जाएगा। चलो छापिए इसको। चलिए अब देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर क्या बोल रहा है, मान की दृष्टि से घटते क्रम में लिखिए। एक बात बोले, चलो कुछ नहीं, कुछ पड़ गया था। ध्यान देखो मेरी बात समझो, क्या बोल रहा है, घटते क्रम में लिखें। अच्छा समझो मेरी बात, पहले ये जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। क्यों कंफ्यूजन वाला है, समझो। जब बाबू हम आप लोग को चार्ट इस तरह से बनवाए थे, और चार्ट में मैंने जब ऐसे लिखा था, ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है, तो जब लिखा था बाबू, यहाँ मैंने लिखा साइन, यहाँ पे लिखा कॉस, यहाँ लिखा tan, इस तरह से वैल्यू मैंने लिखी थी ना। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो कोसाइन होता है, 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। लेकिन जब कॉस की बात करते हैं, 0 का मान 1 हो जाता है। वैसे ही बात करते हैं 90 डिग्री का, अगर हम बात करते हैं साइन, इसका हो जाता है, साइन में 90 का मान कितना, 1, और कॉस में 90 का मान कितना होता है, 0 हो जाता है। कितना होता है, 0 हो जाता है। साइन में 30 का मान 1/2। अब बाबू साइन में 1/2, इसका मान 45 का मान कितना होता है, 1/√2, 1/√2, 1/√2। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ जो साइन का जो वैल्यू है बाबू, 0 से शुरू होता है और 90 जाते जाते बढ़ते क्रम में जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन जो कॉस का वैल्यू है, वो शुरू हुआ 1 से, खत्म हो रहा है 0 पे, यानी कि ये शुरू से बाबू क्या होता है, घटते जाता है। क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। जैसे देखो, कहने का मतलब है कि शुरुआत हुआ साइन का 0 से, अब अंत कहाँ तक हुआ बाबू, 1 पे, यानी कि अपने आप में धीरे धीरे क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जो कॉस है, कॉस क्या कर रहा है समझो, शुरू में जीरो का मान कितना है 1, लेकिन 90 डिग्री का मान कितना है 0 आया, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, कितना है 90 लिखा हुआ, 90 आते हैं तो इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। यानी कि शुरू में एक था, बाद में क्या है 0 है, क्या है 0 है। कहने का मतलब क्या है समझो, अगर हम बात करते हैं साइन में, साइन का अगर मान जो वैल्यू होता है, जो डिग्री होता है बढ़ेगा, साइन का डिग्री बढ़ेगा तो मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। साइन का डिग्री, ये वाला डिग्री जब बढ़ेगा तो मान क्या होगा, बढ़ेगा, समझो। साइन का डिग्री बढ़ेगा तो साइन का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही बाबू कॉस का मान बढ़ेगा तो डिग्री क्या होगा, घटेगा। कॉस का मान बढ़ेगा तो डिग्री घटेगा, कॉस का डिग्री बढ़ा तो मान घटेगा। जैसे देखो कम था 0 है तो 1 है, 90 है तो 0 है, समझ में आएगी, समझ में आया ना, नहीं आया, आ गया होगा। अगर साइन में, साइन में क्या फिर समझो, साइन में अगर डिग्री बढ़ा तो मान भी बढ़ेगा। जैसे कि देखो मेरा बात क्वेश्चन सीधा, इसमें क्या हो रहा है, घटते क्रम में लिखने बोला, यानी कि सबसे बड़ा। तो साइन में क्या होता है, जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वो सच में सबसे बड़ा होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 77 डिग्री, कितना 77 डिग्री लेस देन कितना। अब यहाँ देखो इससे छोटा कौन है, तो 63 है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 63 डिग्री। फिर इससे छोटा कौन है, तो साइन 49 डिग्री। चलिए लिखिए इसको, अब यहाँ देखो अगला क्या बोल रहा है बाबू, कॉस। हम कॉस में क्या बोले थे, कॉस में बोल रहे हैं अगर बाबू मान बढ़ेगा कॉस में तो वैल्यू क्या होगा, घटेगा। मान बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगा। तो कहने का मतलब है इसमें क्या है, घटते क्रम में। यहाँ देखो घटते क्रम की बात करते थे, यहाँ देखो सबसे बड़ा कौन है, 40 डिग्री, क्या है 40 डिग्री है। क्या हम यहाँ 40 डिग्री लिख देंगे, नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, हमको सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है, सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है। कॉस में क्या हो रहा है, अगर 0 डिग्री है तो 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ कितना है, 45 डिग्री है, 45 का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान 1/2। अगर हम बात करते हैं, देखो कि बाबू ध्यान से समझना, 10 डिग्री की बात करें, 10 डिग्री ये दोनों के बीच में हो जाएगा, ये दोनों के बीच में हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं वो है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री का मान क्या है, बड़ा है। मान बड़ा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, सबसे कम, सबसे कम। कॉस में क्या होता है, जिसका मान सबसे ज्यादा, डिग्री में मान ज्यादा होगा उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। तो इसमें क्या है बाबू, सबसे कम कौन है, वही सबसे बड़ा होता है। कॉस में क्या होता है, जिसका डिग्री में वैल्यू सबसे कम, वो डिग्री में सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरा बात तो सुनो और समझो, मेरा बात पे बोलो जाओगे ना तो भी समझ में आएगा, सुनना है ध्यान से, स्किप नहीं करना है। यहाँ कितना लिखेंगे, कॉस 10 डिग्री। अब इससे बड़ा कौन है, तो कॉस 56 डिग्री, मतलब छोटा कौन है, कॉस 56 डिग्री, सबसे छोटा कॉस 40 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं आया। अब हम बात करते हैं वो सेक में, किसका बात करेंगे, सेक में। तो सेक में क्या होता है, जो बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ लिखेंगे सेक 56 डिग्री। इससे छोटा सेक 30 डिग्री, इससे छोटा सेक 20 डिग्री, क्या हो जाएगा 20 डिग्री। अब बात करते हैं कौशिक, तो कौशिक में भी क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है ना बाबू, जिसका मान छोटा होता है वास्तविक में सबसे बड़ा होता है। इसमें देखो सबसे छोटा कौन है, मान ये है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, कौशिक, कौशिक 14 डिग्री। फिर इससे देखो कौन है, 24, कौशिक 24 डिग्री। फिर इससे बड़ा कौन है, 34, यहाँ लिखेंगे कौशिक 34 डिग्री। फिर उससे बड़ा कौन है, 44, कौशिक 44 डिग्री। इससे बड़ा कौन है, लिखेंगे कौशिक 64 डिग्री। चलो लिखो, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, समझ में आ गया है सबको, लिखो जल्दी, एक बार और समझा दे, चलो एक बार देखो। साइन जो होता है बाबू, देखो ये मान कितना है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मान कितना, 0।
लास्ट देखो 90 डिग्री का मान कितना है 1, यानी कि साइन में 0 डिग्री से शुरुआत करेंगे। शुरू वैल्यू जो होता है शुरुआती दौर में इसका मान कम होता है, जैसा ही इसका मान बढ़ते वैल्यू बढ़ते जाएगा तो मान भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता है, कॉस में शुरू में ज्यादा होता है और बाद में क्या होता है, कम जाता है। बाद में क्या होता है, कम जाता है। मोटामोटी समझो वो बच्चा जैसा, जैसे कि मान के चलो कोनो बच्चा तो अन्य में से है, गदावन में से तो 10वां में पहली बार आया, सोच लिया है जितना खूब बैट बॉल खेले हैं अब नहीं खेलेंगे, अब चुपचाप बढ़िया से पढ़ना है, कॉपी किताब बढ़िया से खरीद लिया है, 4 दिन लेके आराम से, ये पढ़ना है सर, वो पढ़ना है सर, फलना पढ़ना है सर, चिलना पढ़ना है सर, टिलना पढ़ना है सर, पूरा हुमच के पढ़ा कितना दिन, 10 दिन तक ले। और बाद में आ गया लगन, अब कहा कि नहीं अब नहीं पढ़ेंगे, पहले भैया का बरियाती जाएंगे, ओकरा बरियाती जाना है, फुआ घर में शादी है, मौसी घर में शादी है, दादी घर में शादी है, शादी घूमेगा उसके बाद थक उक के आगे कहेगा सिलेबस इतना खत्म हो गया है, फिर से पढ़ा दीजिए, ये होने के बाद है, नहीं है ना। तो शुरू में क्या था, मेहनत हुआ चेक किया, बाद में क्या किया, आराम किया। ये कॉस है ना, कॉस ये वो इसलिए करता है, शुरू में मेहनत जो करता है बाबू कस भी करता है, अब बाद में मेहनत कर भी नहीं करता है। तो शुरू में कस किया तो 1 नंबर, बाद में नहीं किया तो 0 नंबर, समझ में आया कि नहीं? यानी कि कॉस का जो शुरुआती दौर होता है, जो सबसे कम डिग्री में वैल्यू होता है, उसका वास्तविक में जो वैल्यू बनता है वो ज्यादा बनता है, क्या बनता है, ज्यादा बनता है। लेकिन बाबू लास्ट में जो वैल्यू बनता है, जैसे कि कॉस 90 डिग्री ज्यादा है डिग्री में, इसका जो वैल्यू कितना है, 0 यानी कि कम है। शुरू में ज्यादा होता है, जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा, डिग्री बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा, क्या होगा, घटते जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इसमें देखो सबसे बड़ा कौन था बाबू, साइन में बढ़ते जाता है, सबसे बड़ा देखेंगे 77, ठीक है, इससे बड़ा 63, इससे बड़ा छोटा 49, सबसे बड़ा कौन है 77, इससे छोटा 63, इससे छोटा 49, ठीक है। और कॉस में क्या होता है बाबू, जो सबसे छोटा होता है ना वो सबसे बड़ा होता है, छोटका भैया सबसे बड़ा होता है, यही मालिक होता है। तो कॉस में 10 हो गया, रूट अंडर बोल रहे हैं, लेस देन कितना, इससे छोटा कौन है, 56 है, 56 हो गया, इससे छोटा कौन है, 40, 40 हो गया, चलो मिटाते हैं, हो गया। चलो अब देखते हैं 15 नंबर। 15 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा साथी है, एगो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है बाबू, एगो ही दिया हुआ है, बोल रहा है दोनों में से सही कौन है, दोनों में से सही कौन है। तो देखो बाबू ध्यान से सुनो, हम क्या बता रहे थे, साइन में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे संख्या क्या होता है बाबू, बढ़ते जाता है। लेकिन कॉस में क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, वही सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। ये क्या है बाबू, साइन 90 डिग्री, ये क्या है, साइन 60 डिग्री, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है, दोनों में से ये बड़ा है। तो ये बड़ा है बाबू तो मुंह इन्हीं के खुल गया, ये तो गलत बात है, जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खुला होता है, ऐसे हम बताए थे। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये देखो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो बोलेगा नहीं ये वाला बड़ा है, कैसे बड़ा है, क्योंकि ये 60 है। कॉस में क्या होता है, जिसका वैल्यू कम होता है बाबू वही क्या होता है, बड़ा होता है। ये बिल्कुल सही है, समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों में सत्य कौन है, ये वाला सत्य है, क्यों, ध्यान से समझो, साइन में वैल्यू किसका है, 90 बड़ा है, 90 क्या है, बड़ा है। अगर 90 बड़ा है बाबू तो मुंह किधर खोलेगा, इधर का खोलेगा, इधर है खुला हुआ, नहीं सब उल्टा किया हुआ, क्या है, उल्टा किया हुआ। इसीलिए हमारा जो पहला है क्या होगा, गलत हो जाएगा, और दूसरा हमारा क्या है, सही हो जाएगा। ये सही क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए वैल्यू क्या है, ज्यादा है, यहाँ क्या है, कम। हम क्या बोले थे, जिधर जिसका वैल्यू कम होता है, देखो शुरू में देखो कितना है, 0 डिग्री का मान कितना है, 1, लास्ट में 90 डिग्री का मान कितना है, 0। जो कम होता है डिग्री में वैल्यू वही क्या होता है, ज्यादा होता है कॉस में। तो इधर का मुंह खुला हुआ है, बिल्कुल सही बात है, ज्यादा की तरफ खुला हुआ है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए दूसरा क्या है, सही है, पहला क्या है, गलत है।